लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉलिनेशन। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिनेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कहाँ पे होता है, फ्लावर के अंदर होता है। ओके, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उनके अंदर भी पॉलिनेशन होता है। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्लियर। अब सबसे पहले पॉलिनेशन होने के लिए क्या बनना चाहिए, जो मेल गैमेट्स जो होते हैं और उनका फॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके, अब ये जो मेल गैमेट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। क्लियर, पहली चीज। ओके, अब ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, मतलब पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, जो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां पे मेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन कहते हैं। और जो स्टेमन जो होता है वो किसका बना होता है, एंथर और फिलामेंट का बना होता है। और ये जो एंथर होते हैं इसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इसको हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्लियर। अब पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ये पोलन ग्रेन जो है उनका फॉर्मेशन हो गया, मतलब मेल गैमेट बन गए, लेकिन इन पोलन ग्रेन का क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं कार्पल, उसके अंदर जो कार्पल का जो पार्ट होता है स्टिग्मा, ओके, वहां तक इन पोलन ग्रेन का मतलब स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होने का जो पूरा प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के अंदर क्या कहते हैं, कहते हैं उसको पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गई थी बात। अब हम पॉलिनेशन को इस पिक से अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, ये फ्लावर क्या है, कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और ये फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्लियर। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन प्रेजेंट है, और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। ओके, अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं इसके एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। ओके, फिर ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मतलब जैसे ही कोई इंसेक्ट जो होता है जब इस एंथर के ऊपर बैठता है तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट पे बैठ जाते हैं। ओके, चिपक जाते हैं। ओके, फिर जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के वहां पे जाता है तो फिर ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है तो उसके स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाते हैं, जाकर ये चिपक जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ओके, मतलब यहाँ पे इंसेक्ट क्या है, पोलन ग्रेन को ले जाने वाला एक मीडिएटर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर। ओके, तो कुल मिला के जो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर यही है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, मतलब जो मतलब एंथर से पोलन ग्रेन का मतलब स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है, करने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब जैसे कि अब पॉलिनेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब ये जो पॉलिनेशन के जो टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि फ्लावर किस तरीके का है, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है। ओके, यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ओके, यदि फ्लावर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसके अंदर किस तरह का पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, जिसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमन और कार्पल दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो कार्पल होगा या फिर स्टेमन होगा। ओके, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक। और अब सबसे पहले अब हमारा जो फर्स्ट टाइप का पॉलिनेशन है वो है सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, जैसे कि पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे एंथर होता है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमन होता है, और स्टेमन किस किस का बना होता है, एंथर और फिलामेंट का बनता है। ये जो एंथर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि यदि मतलब एक ही प्लांट है,
उस एक ही प्लांट के अंदर क्या है कि यदि मतलब कैसे फ्लावर्स है वहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके अंदर क्या होगा कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर होंगे। ओके, मतलब एंथर के अंदर पॉलीग्रेन बनेंगे और उसी फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, पहली चीज इसको भी हम बोलते हैं सेल पॉलिनेशन। अब दूसरा होता है कि जैसे मतलब एक फ्लावर जो है तो बाइसेक्सुअल, मतलब उसके अंदर पोलन ग्रेन तो बना है, लेकिन वो क्या होगा कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर यदि पोलन ग्रेन चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर दो चीजें आ जाएगी, या तो सेम ही एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर। ओके, या फिर मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर होंगे। ओके, एक ही प्लांट के दो फ्लावर होंगे तो एक फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन बनेगा वो दूसरे फ्लावर के क्या हो जाएगा स्टिग्मा के ऊपर जो उसका ट्रांसफर होता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है ये सब पूरा का पूरा प्रोसेस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन को हम इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं ये कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने का मतलब इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ओके, अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है ये स्टेमन है, और ये जो बीच में जो ये स्टिग्मा है, ओवरी है, ओव्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल कहते हैं। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल ये मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो किससे बनता है, एंथर और फिलामेंट से बनता है। इस एंथर के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनते हैं। क्लियर, तो ये एक ही फ्लावर है। यदि इस फ्लावर के मतलब जो मतलब एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो उनका ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, यहाँ पे आपको समझ में आया कि एक ही फ्लावर के अंदर मतलब क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो जाके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, या तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एक ही फ्लावर के अंदर होता है। क्लियर, या फिर दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन को हम दूसरे वे से समझा सकते हैं कि जैसे एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ही प्लांट के क्या है, दो फ्लावर है। ओके, तो इसके ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों, क्योंकि ये जो मतलब ये बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए क्योंकि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। ये भी बाइसेक्सुअल फ्लावर इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन और कार्पल दोनों फ्लावर के अंदर क्या है, प्रेजेंट। ओके, तो एक इस फ्लावर के अंदर क्या बनते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो मतलब उसके जो एंथर होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, अब इस यहाँ पे एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन बन गए। ओके, और फिर कोई इंसेक्ट जो है वो इस एंथर के ऊपर आके बैठता है तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अगर सपोज ये इंसेक्ट जो होते हैं वो मतलब मतलब किसी दूसरे मतलब उसी प्लांट के मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठ जाते हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक चीज आपको बात ध्यान रखनी है कि एक ही प्लांट के अंदर होता है या ओके, तो एक ही प्लांट के अंदर या तो एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगा या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अब अब दूसरा पॉलिनेशन का टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। क्यों होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, क्योंकि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके अंदर जो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं स्टेमन और कार्पल एक साथ प्रेजेंट नहीं होते, या तो फ्लावर के अंदर स्टेमन होगा या फिर फ्लावर के अंदर क्या होगा, कार्पल प्रेजेंट होगा। क्लियर, अब क्या होता है कि पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एंथर से पोलन ग्रेन का कहाँ पे पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस जो होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा कि एक फ्लावर के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे, फिर वो क्या करेंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर, अब जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर होता है। क्लियर, या फिर एक ही स्पीशीज जो होती है उसके जो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उसके मतलब दूसरे मतलब उस डिफरेंट प्लांट के जो दूसरा फ्लावर जो होता है उसी के साथ में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट जो होते हैं किसके द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है,
होता है इंसेक्ट, बर्ड, विंड और वाटर। ओके, सपोज जैसे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इंसेक्ट जो होती है जब उसके पर मतलब फ्लावर पे बैठती है तो इंसेक्ट पे चिपक जाते हैं, या बर्ड के ऊपर चिपक जाते हैं। हवा से और पानी से क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना, इंसेक्ट, बर्ड, विंड, वाटर, ये किसकी तरह यूज होते हैं, पॉलिनेटर की जैसे इसको यूज में किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर। अब ये जो पिक्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को समझाती है। मैंने आपको बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो ये वाला जो फ्लावर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब स्टेमन प्रेजेंट है। ओके, ये स्टेमन प्रेजेंट। ओके, और ये जो फ्लावर है वो भी यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कार्पल प्रेजेंट है। ओके, तो आपको पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं उसके एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दूसरे फ्लावर जिसके अंदर क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो होगा ना, उसके स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब एक फ्लावर के अंदर कभी भी नहीं होगा ये एक ओके, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक कौन लेके जाएगा, तो वो हो सकते हैं, वो मीडिएटर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकती है, विंड हो सकता है, या वाटर हो सकती है। तो उसके थ्रू जो होते हैं वो एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचते हैं। तो ये जो मीडिएटर होते हैं इसको हम बोलते हैं पॉलिनेटर। ओके, आपको ये समझ में आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, हमेशा यूनिसेक्सुअल में होगा। ओके, और यूनिसेक्सुअल में होने का मतलब होता है कि एक फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे और दूसरे फ्लावर के अंदर स्टिग्मा होगा, तो पोलन ग्रेन जो होंगे वो दूसरे फ्लावर जो होगा वहीं पे इसको जाना पड़ेगा पॉलिनेशन करने के लिए। क्लियर। तो ये यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में जो डिफरेंस जो उसको समझ लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो एक ही फ्लावर जो होते हैं। ओके, मतलब जो एक ही फ्लावर होने का मतलब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर होता है। ओके, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो डिफरेंट फ्लावर मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सेम फ्लावर है उसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ओके, यदि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, इस तरीके से क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर क्या होता है कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पहली चीज। ओके, तो जो पहला पॉइंट है वो हमने समझा है बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। अब जो दूसरा पॉइंट जो होता है वो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता तो है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। ओके, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि सेम फ्लावर के अंदर ही क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर सेम प्लांट के अंदर जो दो फ्लावर होते हैं ना, एक ही पौधे के दो फ्लावर के अंदर भी क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही इसको कंसीडर किया जाता है। क्लियर। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसके अंदर क्या होंगे कि दो डिफरेंट फ्लावर्स ओके के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है, ओके, और वो भी दो डिफरेंट फ्लावर्स किसके होंगे, दो डिफरेंट मतलब एक ही स्पीशीज के जो दो डिफरेंट प्लांट जो होते हैं, और उनके भी जो दो डिफरेंट पार्ट प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर्स जो होते हैं उनके बीच में ही क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, अब इसके अंदर आपको समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने ये बताया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हो रहा है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एक ही किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिनेटर कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं होती है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना है उनको, तो उसके लिए कोई ना कोई पॉलिनेटर मतलब इंसेक्ट चाहिए, बर्ड चाहिए, विंड है, वाटर, कोई ना कोई एक मीडिएटर जो है वो वहां पे मतलब जरूरी होता है। ओके, कंपलसरी है। ओके, अब जो फोर्थ पॉइंट जो होता है कि इन ब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स अकर।
अब ये जो फोर्थ पॉइंट है कि इनब्रीडिंग बिटवीन द प्लांट्स, मतलब एक ही प्लांट के अंदर क्या होता है, मतलब उसी प्लांट के अंदर क्या होगा, अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसी प्लांट के अंदर क्या होगा, दूसरा फ्लावर बन जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो जो प्लांट जो मतलब इसके अंदर क्या होंगे कि जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दूसरे मतलब जो प्लांट होते हैं उसके फ्लावर पे जाके क्या करते हैं, चिपकते हैं। तो उसमें क्या होती है, दूसरे फ्लावर के ऊपर क्या होती है, आउटब्रीडिंग होती है। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक बात बहुत जरूरी है कि इसके अंदर स्टिग्मा और एंथर दोनों का एक साथ मैच्योर होना जरूरी है। ओके, तो ये ओके, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होता है। ओके, और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो यूनिसेक्सुअल में होता है। तो इसके अंदर ये कंपलसरी नहीं कि स्टिग्मा और जो एंथर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर के अंदर क्या होते हैं, वो मतलब मैच्योर होते हैं इसके अंदर। ओके, इसमें कंपलसरी है कि एक ही टाइम के अंदर दोनों मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रहा है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो डिफरेंट फ्लावर के अंदर होता है, तो उसके अंदर स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं वो एक साथ मैच्योर हो, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, अब जो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसको हम परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। क्यों कहते हैं परफेक्ट फ्लावर, क्योंकि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक साथ होते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो इम्परफेक्ट फ्लावर्स में होता है, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसको हम इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप इस टेबल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।